ओबीसी माइनॉरिटी जो मूल निवासी बाकी का ये मूल निवासी है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे क्या आएंगे? मूल निवासी हैं। और इन मूल निवासी समाज को हाथों ऐसे पकड़ लो बढ़िया से, 1947 के पहले से यानी पकड़ लो तो आज़ादी फिर के बात पहले करो की बढ़िया तरह से। फिर इनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र जारी है। नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत जाति आधार पे इन्हें जो है ज्ञान दिया जाएगा, इनकी डिग्री दी जाएगी, बड़ी बड़ी नौकरी पकड़ना वो बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग अध्ययन करिए, संविधान की भी बात हुआ, हर घर में संविधान होना चाहिए, हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो हमारे लोग संविधान नहीं पढ़ते, बल्कि जो दुश्मन है वो संविधान पढ़ता है, जिसमें कैसे कैसे हमें षड्यंत्र करके इसे खत्म करना है। हमारे लोगों को अनुच्छेद के बारे में, अनुसूचिया के बारे में, हाथ के बारे में पता नहीं, यह मालूम नहीं, मालूम है। खाली सबको घमंड बाबा साहब संविधान बनाए है, वो तो हमारे समाज के, लेकिन केहू के संविधान के बारे में जानकारी नहीं। बाबा साहब नीति निर्देशक तत्व में हमारे लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नहीं, सभी किसी भी समाज का अगर बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके जीने का, खाने का, रहने का, नौकरी की, शिक्षा की सब अधिकार था किसके पास? राज्य सरकार के पास। यह नीति निर्देशक तत्व में था कि सारी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? राज्य सरकार के पास। कब तक? नौकरी जब तक वह नहीं पा जाएगा तब तक कौन संभालेगा? राज्य सरकार। यही नियम अभी जापान अमेरिका में है। वहाँ अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो वह बच्चा जो है सरकार की संपत्ति माना जाता है। कब तक? जब तक वह बच्चा कोई रोजगार नहीं पा जाता तब तक वह सरकार जिम्मेदारी अपनी हटाती नहीं। वही नियम यहाँ बाबा साहब दिए थे नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ की कांग्रेस बीजेपी की सरकारें उस नियम को संशोधन कर दिया गया, उसे ले जाके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को हटा करके माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया। और जहां शिक्षा आपकी निःशुल्क था, निःशुल्क शिक्षा जहां थी, वो शिक्षा महंगीकरण कर दिया गया, अर्थात शिक्षा को प्राइवेट कर दिया गया और उसको महंगा करण कर दिया गया। यानी एक बच्चे के आज सभी स्कूल में पढ़ाने में, निजीकरण में पढ़ाने में एक बच्चे की खर्च कम से कम 3 से 5 हजार रुपया महीना आता है। आता है नहीं आता? अब सोचिए जिसके 4 बच्चे हों तो प्राइवेट में आप पढ़ाएंगे कम से कम 20,000, लमसम 20,000 पड़ जाएगा बच्चों के खर्चा। पता चला वो पिता क्या करता हो? मजदूरी करता हो, रिक्शा चलाता हो, धन नहीं है, धरती नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, यही ना? तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बना पाएगा? कभी नहीं, मजदूर ही बना पाएगा। ऐसा सिस्टम बना दिया। बातें हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग? तो शिक्षा ये नष्ट किया जा रहा है। इसीलिए लॉकडाउन 2 साल से लगा था ना, ये बच्चे एकदम जीरो, कुछ नहीं पढ़ पाए। और उससे पहले भी कई वर्षों से इन्हें भीख मांगने की ट्रेनिंग दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? भीख मांगने की ट्रेनिंग। आपके बच्चे जा रहे थे स्कूल में तो वहाँ पे जाते थे, पहले कटोरा लेके जाते थे, वही व्यवस्था बना दिया गया, मालूम है ना? अब व्यवस्था वहाँ थाली ओली रख दिया गया बच्चों की। पहले घर से लेके जाते थे और जब वहाँ जाते थे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे प्राइमरी विद्यालय में मास्टर लोग वही खाका तैयार करने में व्यस्त रहते हैं। कितने बच्चों को घटा दी, कितने बच्चों के पढ़ा दी, सेलेक्ट हो जाए, दिन भर लग जाता है उनको खाता तैयार करने में। बच्चों को पढ़ाने में फुर्सत उनको नहीं है। बच्चों का जो दिमाग है उनका भोजन पे लगा रहता है। कहाँ कि खाना बना कि ना बना, जैसे खाना बना वैसे टूट पड़ते हैं, सिर्फ खा के घर चले आते हैं। और इधर जब चला आने घरे तो माता पिता भी पूछे, अरे अपना कटोरीवा लिए हो, कटोरीवा लिए हो कि नहीं? आता मेरा, लेकिन ये कभी नहीं पूछे कि बच्चा तो है मैं पढ़ाइया हो था कि नहीं, कभी नहीं पूछा माता पिता। इस तरह से भीख मांगने की ट्रेनिंग सरकार दे रही थी। वर्तमान में समझ लीजिए भीख मंगा बनाने जा रही है। और सरकार की नीति देखिए, सरकार आपके बच्चों को फेल भी नहीं करेगी। फेल भी, आपका बच्चा सीधे 8 पास हो जाता है। क्या होता है?
पास हो जाता है, प्रमोट कर देते हैं, फेल नहीं करते। ऐसा क्यों, कैसा क्यों किया गया मालूम है? फेल क्यों नहीं किया जाता? अगर ये बच्चा आपका 8 फेल हो जाए, इस बच्चे के दिमाग में झटका लगेगा कि मैं क्यों फेल हो गया, लगेगा ना? माता पिता के ऊपर झटका लगेगा, फेल कैसे हुआ, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करता, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करता, इसीलिए यह फेल हुआ तो डांट डपट लगती माता पिता से। बच्चा को भी झटका लगता है तो वो भी पढ़ने का प्रयास करता, तो ज्ञानी होता, और ज्ञानी होता तो ब्राह्मणवाद पे शोध करता। जो सीमा पे ब्राह्मणवाद आज गुलाम बना रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सच्चा नाश कर देगा, फिर से जानवर बना देगा, इसको शोध करता है। इसलिए उसको कोई शोध न करे, कोई ज्ञान न हो, सीधे 8 पास कर दो, नहीं तो माता पिता झटका लागे, नहीं तो बच्चे झटका लागे। और बच्चा जैसे 8 पास हो जाता है, वैसे आप लोग देखे होगा, न तो जोड़ घटाना आता है, न तो गुणा भाग आता है, न तो हिंदी पढ़ने न तो अंग्रेजी पढ़ने आता है। आप लोग सब जने समझ में आ रहा, सब लोग देखे होंगे, ऐसे हमारे बच्चे हो रहे हैं। लास्ट में वही कैसो हाई स्कूल इंटर कर लेता है, BA BSc कर लेता है, चला जाता है, फार्म भरता है नौकरी के लिए। जब कंपटीशन में जाता है, पता चला जो क्वेश्चन आया उसके दिमाग में न जाए, ऊपर से जा रहा है, यही हो रहा है ना? तो वही बच्चा जब घर आता है तो उसको ही समझ में आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार अब हम नौकरी वाली परीक्षा कब तोड़ी पाए, पासन कर पाए। और जब घर आता है तो पता चला शादी योग्य हो गया, शादी भी करना है, उसकी माई बाप की मजबूरी है, शादी कर देते हैं, लड़के हो गए, बच्चे हो गए। अब सबको खिलाने खिलाने की जरूरत पैसे की है ना। अब वही पैसा पकड़े बिना लोग देश के महानगरों में जाते हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जाते हैं ना, लुधियाना, ऐसे जाते हैं ना। और वहाँ भी जाकर उसी ब्राह्मणवादियों की कंपनी में, फैक्ट्री में 5,000 से लगाए 8,000, 12,000, यानी 20,000 से ज्यादा कोई तनख्वाह नहीं पाता। यहाँ आज भले डींगे कि हम वहाँ 40,000 कमाई, कुछ नहीं, वो भौकाल मारते हैं। 20,000 से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होती। जब वहाँ 20-20 साल, 40-40 साल अपन समय गवा देते हैं, फिर जब घर आवत हैं, पता चला न तो घर बना, न तो जमीन है। जैसे हमारी स्थिति रही, वैसे हमारे बच्चों की भी स्थिति हो गई। इस तरह से षड्यंत्र करके ऐसे लोगों, हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए माई बाप की जिम्मेदारी है, गांव वालों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचा लो, इनकी नहीं तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। ये बच्चे आप जो देख रहे हैं ना, अगर ये पीढ़ियां अगर नष्ट हो गई, जब इनके बच्चे आएंगे तो अपने आप नष्ट होने वाली लगातार निरंतर अनंत दूरियों तक बन जाएगी। 2,000 साल हमारा समाज चल रहा है, 2,000 साल शुंग के काल के बाद ये समाज अनपढ़ रहा है। ये अंग्रेजों की देन है जो यहाँ पे शासन करके यहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल बजाय, और बाबा साहब ज्योतिबा फूले जैसे महान विद्वान मिले, सावित्रीबाई फूले जैसे प्रथम शिक्षिका मिली। उन लोगों का यह त्याग है जो आज यहाँ पे इतने लोग पढ़े लिखे हो, कुछ लोग नौकरी करने वाले लोग हो गए हैं। हमारे महापुरुषों की देन है जो आज तक यहाँ इतना मिला है, और यहीं से नष्ट होने जा रहा है। फिर अनंत दूरियों तक फिर कोई इसमें विद्वान नहीं पैदा हो सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं तो आप अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलिए। बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, 1-2 टीचर लगाइए और निरंतर इनको पढ़ाने का काम करें, कम से कम 2 घंटा। कितना? 2 घंटा कम से कम पढ़ाने का काम करें, अगर इतना समझ में आ रहा है तो। और उनकी जो शिक्षा आपको चलानी है, जो टीचर को खर्च देना है, हम उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग सही से समझिए। उनको बच्चों को फीस के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कहाँ से खर्च करना पड़ेगा, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, तभी बताया जा सकता है, नहीं तो नहीं बताया जा सकता। इन बच्चों के जिम्मे आपको एक माता पिता को कम से कम 3 से 4 रुपए प्रतिदिन खत्म करना। क्यों खत्म करना पड़ेगा, कैसे खत्म करना पड़ेगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। 3 रुपए 4 रुपए वो कहाँ से खत्म करेंगे, आप अपने घर से मत लगाइए, अपने घर से मत लगाइए। कहाँ से लगाएंगे? जैसे आप लोग जब देखेंगे प्रत्येक घरों में
भरा पड़ा है, दुर्गुण भरा पड़ा है। जैसे गुटखा, पान, पराग, सुर्ती, बीड़ी है ना, बहुत लोग दारू भी पीते हैं, है ना, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण है। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं नशे पे कि नशा, जो नशा होता है उसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन समाज जो दुर्गुणी हो चुका है वो छोड़ नहीं पाएगा। तो हम लोग कहते हैं भैया छोड़ो मत, लेकिन कम तो कर सकते हो ना। बहुत लोग चौराहे पे खड़ा रही हैं, कहिए भैया हम 8 गुटखा खा जाए थे, 10 गुटखा खा जाए थे, कहाँ से मिला कहते? समझ लोग कहते हैं खा रहे हो तो खाओ, लेकिन जहाँ 10 गुटखा खा रहे हो वहीं 2 गुटखा कम कर दो। कितना? 2 गुटखा कम कर दो, तो कम से कम 2 गुटखा पैसा जो बचा बच्चों के फीस पे तो लगा सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य पे लगा सकते हैं। कम करो तो आपका स्वास्थ्य बचेगा। और जो दारू पिए थे, बहुत लोग जो है रोज पिए थे, बहुत लोग तीसरे दिन पिए थे, बहुत लोग हफ्ता में पिए थे, बहुत लोग त्योहार पिए थे ना, तो हमें खाली 1 बोतल रोक दो 1 महीना में। अगर 1 बोतल आपने रोक दिया तो 80 रुपया बचा, आपके बच्चा के 1 महीना ठीक हो जाएगी। ये काम नहीं हो सकता। अरे बुद्ध वही कहते हैं कि आपके सामने अगर दहाड़ता हुआ शेर भी आ जाए तो भी आप भयभीत मत होना, लेकिन अगर आपके सामने शराब की बोतल आ जाए तो 100 कदम दूर भागना। क्या ऐसा है? नहीं। महापुरुषों की बात हमारा समाज मानता है? नहीं। बाबा साहब कहते हैं जो आपके मन और मस्तिष्क को चेतन से अचेतन की अवस्था में कर दे, ऐसे नशीले पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। यानी जो आप चेतन में हैं, जो नशा आपको अचेतन में कर दे, ऐसे नशीले पदार्थों से आपको दूरी बना के रहना चाहिए। क्या हमारा समाज ऐसा कार्य करता है? नहीं करता। वो अचेतन में ही पहुंचता है, खून पसीने की कमाई को ना वो लगा दे रहा है नशे पे। अभी लॉकडाउन लगा था, हर दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन सरकार शराब की दुकान खोल रखी। अगर आप उस लॉकडाउन में दूध आने जा रहे थे बाजार में तो पुलिस डंडा मार रही थी, लेकिन इसी पुलिस को आप कह देते नहीं साहब जाते ही दारू आने ना, अच्छा जाओ। ये हालात है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। दारू के लिए कोई लॉकडाउन नहीं हो, अन्य सामान के लिए लॉकडाउन था, इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे नशीले पदार्थों से हम लोग कहते हैं भैया छोड़ो, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते हो, आदती हो गए हो, तो कम से कम तो 1 बोतल बचा लो, 2 गुटखा बचा लो, 1 बंडल बीड़ी पिए थे आधिये पिया, 1 पैकेट सूची खा थे आधिये खाए एक दिन में, कुछ कम तो होगा ना। स्वास्थ्य भी आपका बचेगा, आप ज़्यादा दिन जीने का जिएंगे भी, क्योंकि नशा आपकी आयु कम करता है। ये विज्ञान प्रमाण दे चुका है। जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, 90-100 साल तो 60-65 में ही मर जाते हैं। ये विज्ञान साबित कर चुका है। तो वहाँ से पैसा हमें बचाना है। क्या ये बचा नहीं सकते आप लोग? 2-3 रुपए बचा के शिक्षा नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है ना। ये काम करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम ये मीटिंग फिर बार बार नहीं करेंगे, जब शिक्षा आप लोग चलाएंगे तभी यहाँ हमारे संघ के कार्यकर्ता आएंगे, नहीं तो फिर जो है हम लोग जो है मीटिंग ऐसे नहीं लगाते कि यहाँ वहाँ लगा दिए, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि दवा, अगर कोई बीमार है, मानसिक बीमार है, तो उसकी निरंतर दवा चलानी पड़ती है। जब वो निरंतर दवा खाता है ना, तभी रोग का फायदा करता है। अगर एक दिन आज खा लो, फिर 10 दिन बाद खा लो, फिर 20 दिन बाद दवाई फायदा करी। तो वैसे ये मीटिंग जब रोज सुने अबा ना, तभी हमें फायदा करी दिमागे में। नहीं कि 2500 साल से बीमार है, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, देवी देवता, जाति पात, ऊंच नीच भेदभाव के चक्कर में ना ये जो है गुलाम है, और यह गुलामी से उसको एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। बात समझ रहा है? एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। एक खुराक के दवाई में सही नहीं हो सकता, इसलिए निरंतर दवाई चलानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से पैसा बचा कर कहाँ लगाना है आपको? बच्चों पे लगाना है और कहीं नहीं। और दूसरा पैसा आप कहाँ से बचाएंगे? आप लोग मंदिरों में देखे होंगे, बहुत देवी देवता है, देखे होंगे मंदिरों में 33 करोड़ भगवान बैठा है और 108 शाखा है ब्राह्मणवादियों की।
ओम शांति, निरंकारी, शिव चर्चा, जय गुरुदेव, ये ब्राह्मणवादियों की शाखा है। हमारा समाज उसमें जाकर फंसा है। तालाब में आप लोग देखे होगा एक फासला डाला जाता है, मछली पकड़े भी जाए, देखे होगा। ओमे छोटी मच्छी बड़ी मच्छी आप लोग देखे होगा, जाए फंस गई है और उसी में तड़फड़ा तड़फड़ा के मर जाए। उसी तरह से फासला जो है ना, जो ब्राह्मणवादी का 108 शाखा है, उसी में हमारा समाज जाके फंस जाता है और अपने पूरे जीवन को उसी में जो है नष्ट कर देता है। फंस जाता है, उसी में जीवन नष्ट हो जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसी में फंसी रहती है, उससे ज्यादा उसको ज्ञान नहीं हो पाता। तो बाबा साहब ने कहा कि जहाँ आप शिव चर्चा में जाते 10 रुपया चढ़ावत है, कितना 10 रुपया चढ़ावत है। चढ़ावत से बहुत चढ़ावत है, हम 10 रुपया तुलना कर रहे हैं कि वहाँ 10 रुपया में से अब तू 7 रुपया चढ़ाए और 3 रुपया बचाए लाए अपने बच्चों के, क्योंकि वही पापा लोग हमेशा बुला रहे हैं, आप बेटा हमारे दरबार में आओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम अब ऊंची जात को हो जाओगे, ऐसा निर्देश देते हैं। हमारा समाज खून पसीने की कमाई बल्कि कर्जा लेके गया, दरबार में गया, वहाँ चढ़ावा चढ़ाया, दान दक्षिणा दिया, लेकिन जो दान दक्षिणा देने वाला है वो कंगाल हो गया, बल्कि वही बाबा का कल्याण हो गया। आज वो कल्याण है, आज उसके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन ये समाज के पास क्या है? धन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, संपत्ति नष्ट है हर तरह से, है कि नहीं है? तो वहाँ से हमें बचाना है। अब देवी देवताओं के यहाँ जहाँ भी आप लोग जाते हैं, जिसके गुरु के यहाँ जाते हैं, वहाँ से खाली 3 रुपया बचाएगा। काहे कब्बे हम कहा शिव चर्चा छोड़ दे, निरंकारी छोड़ दे, गुरुदेव छोड़ दे, छोड़बे न, हम ही लोग के छोड़ देगा। काहे के कि ये दिमाग का मामला है, ज्ञान का मामला है, हम लोग को छोड़ देवे, लेकिन आस्था के नहीं छोड़बे, क्योंकि आस्था और संस्कृति का करेक्टर होता है, वह एक पीढ़ी में बदला नहीं जा सकता, एक पीढ़ी में बदला नहीं जा सकता, बल्कि दूसरी पीढ़ी का हमें इंतजार करना पड़ता है। ये दूसरी पीढ़ी है, इनको बदला जा सकता है, लेकिन जो 40 साल के ऊपर हो गए वह बदलाव में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? और जब आप एक पौधा लगेगा, एक पौधा, वो पौधा जैसे जैसे बढ़े प्रयास करी, आप ओके कोरी टेढ़ा कह देबे न, टेढ़ा निकल जाए, और 20 से 40 साल के बाद वह बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तब आपके समझ में आया यार हमने बहुत गलती किया, इस पेड़ को मैंने बचपन में टेढ़ा कह दे, अब एक जवान हो सीधा कह दे, इतना सीधा हो, सीधा नहीं होगा। क्यों? बेटा शांत रहो, उसकी लकड़ी सब अकड़ गई, टाइट हो गया, इसलिए वो सीधा नहीं। उसी तरह से बच्चा रूपी पौधे हैं, 1 से 8 तक जो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये बच्चा रूपी पौधे हैं। 1 से 8 तक जैसी शिक्षा ले लेंगे वह उसी दिशा में निकलेंगे, और यही अगर गलत शिक्षा ले लेंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे। फिर उन्हें तू कहत रहा कि बुद्ध जी कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं, तब वही जवाब देंगे। कौन? अम्बेडकर क्या कर रहे हैं? अम्बेडकर खाना देंगे का, जबकि समाज को पता ही ना हो कि अम्बेडकर साहब खाना दे। तोरे पूर्वजन के जवन पूर्वज में कढ़ाई पानी पिए का अधिकार ना रहा, मरे जानवरों को मांस खाते थे, धन नहीं था, धरती नहीं था, इज्जत नहीं था, सम्मान नहीं, तो बाबा साहब दे हैं। लेकिन ये हमारा मुक्त समाज, गुलाम समाज बोलता है बाबा साहब खाना देंगे, बोलता है ना, ये अब जानता है। इसीलिए ये बच्चे अगर 20 साल के बाद सही दिशा नहीं मिला, ये फिर नहीं समझ सकते दुनिया में क्या गलत है क्या सही है। जैसे पेड़ अकड़ गया, फिर वैसे इनकी बुद्धि अकड़ जाएगी, वो कभी सही दिशा में कार्य नहीं करेगा, मर जाएगा, लेकिन फिर वो सही दिशा में कार्य नहीं कर सकता है। यही कारण है पूरे भारत में आज हमारा समाज आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जाति पात भेदभाव में फंसा पड़ा है। इसलिए हम लोग डबल शिक्षा दे रहे हैं, शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा, अर्थात दुनिया में प्राकृतिक नियमानुसार विज्ञान की दृष्टि से जब तक 2 तत्व नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बनता है ना। आप 12 वोल्ट वाली बैटरी ले हो, में प्लस माइनस होता है, जब उसको
कष्ट किनारे मिलाया जाता है तो तुरंत का निर्माण होता है ना। उसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर सम्यक शिक्षा, जिसे पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। जब ये दोनों शिक्षा जिसके पास होती है तभी इस दुनिया में समझता है यार क्या सही है क्या गलत। इसके पहले उसे गलत सही का कोई पैमाना पता नहीं चल सकता। इसलिए पूर्ण शिक्षा लेनी होगी और यही पूर्ण शिक्षा हमारे देश में अभी लोगों के पास नहीं है। बहुत से डॉक्टर मास्टर हुए हैं देश में, बड़ी बड़ी नौकरी हो गई है, वो घर तो बना लिए, मोटर कार तो ले लिए, लेकिन उनके पास सामाजिक शिक्षा न होने की वजह से बहुत से लोग जो है मंदिरों में चले गए। कहाँ चले गए? बड़े बड़े मिशन में चले गए, बड़े बड़े मंदिरों में जाके घंटा बजा रहे हैं। और ऐसे लोगों को बाबा साहब कहते हैं कि गद्दार हैं, ये नालायक हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो नौकरी मिली है वो संविधान की देन है, बाबा साहब की नीतियां का देन है, बाबा साहब के संघर्ष का देन है जो आप प्रोफेसर हो जाते हो। बात सुन रही है? अगर संविधान में नियम नहीं होता तो आपको क्या नौकरी लगती? जो समाज गढ़ई से पानी पीने पे प्रतिबंधित था, अच्छे रोडों पर चलने से प्रतिबंधित था, वो बड़े बाबू हो पाता, वो डीएम हो पाता। लेकिन कहाँ है हमारा समाज? ये खत्म होने जा रहा है, फिर से गुलामी आने जा रही है। 2025 तक अगर सही पैमाने पे अगर समाज सक्रिय नहीं हुआ, बाबा साहब के मार्ग पर नहीं चला, आंदोलन अगर नहीं किया, संघ नहीं बनाया, तो फिर से 2025 तक ये गुलामी आने जा रही है। कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग देख लीजिए, बहुत से लोग देखते होंगे मोबाइल, तरह तरह का कैसे गुलाम समाज फिर से जो समाज था कैसे गुलाम हो। क्योंकि ब्राह्मणवाद इतना जहरीला है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस ब्राह्मणवाद को वही व्यक्ति दे सकता है जो बुद्धिमान है, जो खुले बेहतरीन विचारधारा को रखता है। नहीं तो एक बच्चा है ना छोटा सा 2.5-3 साल का, बैठा दो, अगर साफ हवत हो तो बच्चे को ना पता है कि इतना जहरीला है, ओके पकड़े चाहिए, ओके पकड़ के खेलना चाहिए। लेकिन उसका पिता समझदार हो, समझेगा कि सांप बहुत जहरीला है, वो काटेगा तो फिर बचेगा नहीं। उसी तरह से ब्राह्मणवाद है, ये गुलाम जनता नहीं देख पा रही है, लेकिन जो खुले विचारधारा के लोग हैं, जो वामसेक के लोग हैं, वह देख रहे हैं कि ये कितना जहरीला आ रहा है। ये आपको धन धरती से नष्ट कर देगा, हर तरह से आपको गुलाम बना लेगा। इस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे लोग 2 रोटी खाने जीने का अधिकार मिल गया तो सब लोग घर में खाए पी के मस्त दोनों चीज। अरे खत्म होने जा रहा है राशन ए बेटा, बंद होगा। ये आदत दी जा रही थी, न आपके पास धन है, न धरती है, न घर है, न शिक्षा है। आप मरोगे एक दिन, आने वाला समय वही आ रहा है। इसलिए जागरूक किया जा रहा है कि आप जहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन बच्चों को पीढ़ियाँ तो बचा लो। शिक्षा देना क्या बुरी बात है क्या? गांव में आप 2 घंटे शिक्षा नहीं चला सकते हैं, संघ से आप जुड़ नहीं सकते हैं, खुले अम्बेडकरी विचार लेना क्या गलत बात है क्या? फिर भी ऐसा समाज क्यों नहीं कर रहा है? हमने तो आया था 7 साल पहले, आया था, बातें बता के गया था, लेकिन क्या कोई सुना? नहीं सुना। आज भी बता के जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को जरा से चेतना होगी, जरा से समझ होगी, तो आप लोग ये कार्य जरूर करवाओगे। और क्योंकि यही असली कार्य है और यही जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है, संविधान को बचाया जा सकता है। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसा कार्य करिए, बच्चों के लिए आप 2 घंटे की चाहे सुबह या शाम ये कोचिंग चलवाइए। मूल निवासी शिक्षण संस्थान पाठशाला के नाम खोला जा रहा है जगह जगह। आप लोग ही बच्चों की ये ऐसा काम करवाइए। जब तक आप गार्जियन जिम्मेदार बन के कार्य नहीं करोगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। अच्छा कार्य करने के लिए आप निकलोगे तो यही गुलाम समाज जो है आपको रोकने का ढेर बदमाशी आपको उलझन में डालेगा। लेकिन आपको हिलना नहीं है। आप अगर विचारधारा के हैं तो आप मत होना, आपको करने के लिए आप निरंतर कार्य करते रहिए, तब जाके सफलता मिलेगी। बातें हमारी समझ में आई है?
हमारी बातें समझ में आई कुछ? फिर मार खाया ना, तो आप इसको तैयार हैं शिक्षा के लिए? बड़ी बदमाशी है। आप लोग आवाज दीजिए, आप लोग आवाज तैयार है? बच्चों की शिक्षा चलेगी यहाँ पे ना? चलिए ठीक है।